जय सिया राम। एक महत्वपूर्ण व्रत आने वाला है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन के बाद ये व्रत मनाया जाता है और माताएं जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए, और जिनके संतान है संतान की लंबी आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है। अहोई माता का व्रत। अहोई माता का व्रत कब है, इसके क्या विधि विधान है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। सदा खुश रहिए जी। आचार्य जी, जैसे कि मैंने कहा कि अहोई माता का व्रत आने वाला है, ये कब है और इसका क्या विधान है, ये जरा भक्तों को बताएं। देखिए, अहोई अष्टमी का जो व्रत है करवा चौथ के चौथे दिन होता है। ये बृहस्पतिवार का दिन है, 28 तारीख को इस दिन होने जा रहा है। और उस दिन अब जगह जगह कहते हैं ना कि घाट घाट पर पानी बदले, 4 कोस पे वाणी, इसी तरह से जगह जगह पे थोड़ा सा ना नियमों में परिवर्तन आ जाता है। अच्छा। पूर्वांचल के लोग जीवित पुत्रिका व्रत को करते हैं अपने संतान की दीर्घायु होने के लिए, सुख शांति के लिए। उसके बाद जैसे ही आप नॉर्थ जोन की तरफ आ रहे हैं तो लोग अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। मिलती जुलती व्रत है और ये भी संतान के लिए है। अहोई अष्टमी का व्रत जो है ये सुबह से निर्जला रहती हैं औरतें, सूर्योदय से पहले से ही वो अपना सारा काम करके और उसके बाद निर्जला हो जाती हैं। और ये तारा देख के, चांद देख के लोग इस व्रत का समापन करते हैं। अच्छा। और पूरे दिन वो फास्ट रहते हैं। इसमें एक बड़े प्रचलित कथा आती है। एक शाही जानवर होता है, लोमड़ी भी नहीं कहेंगे उसको, और नेवला से बड़ा होता है शाही। शाही में कांटे बहुत होते हैं, उसके शरीर पे कांटे काटे जैसे। हाँ, पहले के ज़माने में उसके कांटे से लोग बटन वगैरह बनाया करते थे। अच्छा। जब प्लास्टिक वगैरह की बटन नहीं हुआ करती थी तो शाही के ही कांटे के पेन बनते थे। तो शाही में क्या है कि वो ना कांटा ऐसे मारती है, बड़ी तेजी से फैलता है। अच्छा। और वो ऐसा है कि इतना शार्प होती है कि लोग जख्मी हो जाते हैं। तो हम लोग बच्चे होते थे गांव में, किसी ज़माने में तो शाही को पकड़ना होता था तो टोकरी ओकरी लेके ऐसे फेंकते थे कि उसके अंदर वो दब जाए। अच्छा। तो खैर ये तो बात है उस टाइम की है। तो शाही एक औरत को घर लेपना था। अच्छा। मिट्टी के घर वगैरह पहले पुराने ज़माने में लोग लेपन करते थे मिट्टी से। तो मिट्टी के लेपन करने के लिए वो फावड़ा वगैरह लेके कहीं गई, बढ़िया जगह देख के मिट्टी के लिए खोदने के लिए उसने फावड़ा चलाया। बाई चांस एक शाही की बच्चा उससे कट गया, फावड़े से मर गया। दुख तो इस औरत को भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये साहूकार की पत्नी थी, इसके 7 पुत्र थे। बारी बारी से 7 मर गए। अब इसे अपने गलती का एहसास तो हो रहा था, बहुत रोई, कल्पी, दुखी रही। बाद में इस औरत ने अपने पड़ोस की लेडीज वगैरह को सारी अपने मन की व्यथा बताई कि हमारे से एक अनजाने में गलती हो गई थी और उसका हमारे को 7 बच्चे हमारे चले गए। तब पड़ोस की लेडीज सब ने बोला कोई बात नहीं, आप हम लोगों से बोल दी और प्रायश्चित कर रही हो तो आधा तो तुम्हारा पाप यहीं कटित हो गई। आधी पाप तुम्हारी तब कटित हो जाएगी कि तुम ना ये अहोई माता का व्रत शुरू कर दो, जो करवा चौथ के चौथे दिन आता है अष्टमी। तो अहोई अष्टमी का व्रत करो, अहोई माता को खुश करो। अहोई माता का जो व्रत है बेसिकली जो है माँ पार्वती से रिलेटेड है। अच्छा। और गणेश जी की आराधना की जाती है, गणेश जी की पूजन की जाती है। इस पूजन में एक 2 चीज़ें सावधानी ये विधि में ये है कि जब पूजन की जाती है तो हाथ में 7 तरह का अनाज रखते हैं। कुछ नहीं मिले तो 7 गेहूं के दाने भी लोग रख लेते हैं। और कथा उतने देर सुनने के बाद हाथ में रख के सुनते हैं। फिर उसको आप पंडित जी को दे देते हैं या सासू माता के दे दिए। और ये बेसिकली बच्चों के जीवित रहने के लिए, बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए, उससे रिलेटेड जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए किया जाता है। इस व्रत की खासियत है। अहोई अष्टमी के लिए अहोई माता का एक चित्र बनाया जाता है। आमतौर पर दीवारों पर लेडी जो हैं गेरू से बनाती हैं, गेरू से अहोई अष्टमी माँ का व्रत करती हैं। और इस दिन मलपुआ बनाई जाती है। मालपुआ, हाँ, पुआ बनाई जाती है। कई जगह आटे की हलवा भी बनाई जाती है। माँ का भोग इसी से लोग करते हैं।
तो इस तरह का इसका विधि विधान है। और वही अष्टमी के व्रत करने से ये देखा जाता है कि सुख शांति और बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये धीरे धीरे एक दो को देख के और लोग भी करना शुरू कर दिए वही अष्टमी। बेसिकली एक तरह का ये प्रायश्चित का भी त्यौहार है। प्रायश्चित की जाती है कि हमारे से जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, माता हमें क्षमा करें। जैसे कि उस लेडीज के साहूकार के पत्नी के साथ हुआ था। किसी भी जीव के बच्चों को नहीं मारना चाहिए, इससे हमें सीख मिलती है। ठीक है। इसमें कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाई जाती है, कलश में पानी रख के बाद में उसी से तारा को अर्घ दिया जाता है। कई लोग चांद को भी अर्घ देते हैं। इस प्रकार से इस व्रत का हम लोग समापन करते हैं। अच्छा आचार्य जी, थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। ये 28 तारीख को है, यानी गुरुवार को है जी, 28 अक्टूबर को। और अहले सुबह जो महिलाएं इस व्रत को करना चाहती हैं वो सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं और भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें पूरे दिन उपवास करें। हाँ जी, फास्ट रहना पड़ता है। और जब शाम हो, आपने कहा कि शाम को पूजा का विधान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शाम को दीवार पे गेरू से अहोई माता का चित्र बनाए। हाँ जी, आजकल तो बाजार में मिल भी रहे हैं, चिपका देते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो कलश वगैरह रखे वहाँ पे। हाँ जी, आगे क्या बता रहे थे? उसमें जल भर कर रखा जाता है, उसमें स्वास्तिक बना दी जाती है। अच्छा, स्वास्तिक बना दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ें। और उसके बाद फिर जो व्रत, जो कथा आपने बताई, यही कथा है, इस कथा को सुना जाए। हाँ, वो विस्तृत बताते हैं, हमने संक्षिप्त में बताया। बेसिकली ये कहाँ से शुरू हुई थी, मैंने बताया ना कि साहूकार से शुरू हुई, साहूकार की जो पत्नी थी वहीं से शुरू हुई है। इसका बेस यही है। अहोई अष्टमी का व्रत काफ़ी फेमस है, नॉर्थ जोन में तो काफ़ी फेमस है। हर लेडीज करती हैं वही अष्टमी की व्रत। तो शाम को एक कलश रखने के बाद कथा सुने, और उसके बाद आपने कहा था अर्घ दिया जाता है चांद को और सूरज को, उसको तारे को अर्घ दें। तो ये कोई समय निर्धारित होता है क्या कि रात में कोई तारा देखें और उसके बाद इस व्रत को तोड़ें? देखिए, वैसे तो मुहूर्त के हिसाब से चलें तो 8:49 के बाद इसका मुहूर्त है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो सब मुहूर्त लोग देखते नहीं है, तारे को ही देख कर लेते हैं। तारा दिख गया, उन्होंने अपना उसका कर दिया। मतलब शाम को कथा सुने और उसके बाद छत पे जाकर के तारा देखें, तारा देखने के बाद अर्घ दें। जी जी जी। और अर्घ देने के बाद व्रत का उद्यापन हाँ कर जी, सकते हाँ जी, हैं। हाँ जी। और उसके बाद महिलाएं खा सकती है खाना वगैरह। हाँ, जो भी खाती हैं। जो इसमें उनको मालपुआ का भोग लगाई जाती है वही अष्टमी के दिन माता की। वही अष्टमी बेसिकली मैंने अभी बताया कि माँ पार्वती जी का ही एक रूप है। जी जी बिल्कुल। जी जी जी। तो माँ पार्वती का रूप है। और आपने कहा कि पश्चाताप के लिए, और बहुत बढ़िया संदेश भी गुरुजी एक तरह से है कि इसमें हम किसी भी जीव के हत्या से जाने अनजाने में हो जाते हैं। भाई देखिए, बच्चे तो किसी के भी हैं, बच्चे तो किसी के भी हैं, प्यारे हैं। किसी भी जीव के माता के सामने किसी उसके बच्चे की हत्या हो तो दोष तो लगता ही है, लगेगा ही। ये चीज़ है। अच्छा, तो इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु की प्राप्ति होती है, और जिन्हें संतान नहीं है, हाँ, उन्हें भी संतान प्राप्ति होती है वही अष्टमी में। क्योंकि इस औरत ने, जब साहूकार की पत्नी ने इस व्रत को किया, विधि विधान के साथ किया, तो माता जी प्रसन्न होकर फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर उसे बच्चे हुए, और उसके बच्चे जिए भी, दीर्घायु भी हुए और अच्छे हुए। इसे कथा से यही सीख मिलती है, तब से अहोई अष्टमी का व्रत चलता है, प्रचलन में है। जी चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई। 28 अक्टूबर को ये व्रत है, तो जो भी इस व्रत को महिलाएं करना चाहती हैं इस व्रत को कर सकती हैं। विधि विधान तो आचार्य जी ने बता ही दिया, और निश्चित तौर पे इस पूरे व्रत में एक बहुत गहरा संदेश भी छिपा हुआ है कि किसी भी रूप में किसी भी प्राणी के हत्या ना हो, और अगर हो जाती है तो एक तरह से पश्चाताप है ये। इसलिए इस व्रत को करने से उसमें संतान की प्राप्ति भी होती है, और जो संतान है उसे लंबी आयु की और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दर्शक गण से एक छोटा सा अनुरोध है जी कि जब भी इस चैनल पर हमारा प्रोग्राम चलता है तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अच्छा, आप भी समझते हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना कॉल से अटेंड कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कोई सलाह लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप पर जरूर डाल दें, बट ये उम्मीद ना करें कि मैं कॉल अटेंड करूँगा। भाई, एक आदमी एक दिन में कितना कॉल अटेंड कर सकता है, और भी काम है। और हम आपके व्हाट्सएप को ज़रूर देखते हैं, कोई समस्या होती है, वाजिब होती है तो हम एडवाइस भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों से अनुरोध है, इसके लिए क्षमा करेंगे। मैसेज छोड़ दें, और जब हाँ जी, मौका मिलेगा आचार्य जी जवाब आपको उसका उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने काफ़ी कीमती सदा जानकारी सुखी रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।